हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज एक मैं ब्लॉग लेकर आई हूँ आपके साथ। सडन प्लान बना हमारा अनंत के स्कूल जाने के बाद कि हम जाएंगे आज पूर्णागिरि माता के दर्शन करने। अब थोड़े ही दिनों का मेला रह गया है। पूर्णागिरि जो धाम पड़ता है वो पड़ता है टनकपुर में। और हम इसको झूठ बोल के ले जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं नानी घर, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, इसलिए इसको यही बता रखा है। तो अब हम आज निकलेंगे। अभी बस मैं और अनंत हो गए हैं रेडी। इसके पापा भी आ रहे होंगे ऑफिस से। और हमारा थोड़ा सा सामान भी पैक हो गया है जो हमें लेके जाना है, जैसे अनंत की दूध की बोतल। हाँ, और अनंत कितनी सारी चीज़, ये सब चीज़ें लेके और खाना बना रही हूँ, जो कि रास्ते के लिए ले जाती हूँ। क्योंकि खाना मिले ना मिले, बस कहाँ रुके कहाँ नहीं रुके, बाय बस जा रहे हैं तो एक टाइम का खाना हमारे साथ में होना चाहिए, ऐसा कहना मेरे पतिदेव का है। तो उनके कहने के अकॉर्डिंग आज मैंने खाना भी बना लिया है। बस अभी थोड़ी देर में पैक करती हूँ और हम लोग खाना वगैरह खाते हैं। शाम का खाना साथ में लेते हैं और घर से निकलते हैं। फिर मिलती हूँ मैं आपसे घर से निकलने के बाद। हे गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं रोडवेज पर और अभी हम खड़े हैं रोडवेज पे। मेरे साथ जाने वाली है मेरी सिस्टर छोटी वाली, उसका वेट कर रही हूँ मैं यहाँ रोडवेज पे। वो आ जाए फिर हम लोग चलते हैं आगे की सवारी। बस में बैठने के बाद देखते हैं। टनकपुर के लिए अब हम लोग बैठ गए हैं टेम्पो में, यानी कि मैक्स में। और अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। टाइम क्या हो रहा है? 7 बजे। 7 बजे। कितने बजे हम 4 बजे। 4 बजे। हे गाइस, अब हम लोग पहुंच चुके हैं पूर्णागिरि प्रवेश द्वार के बिल्कुल सामने। और अभी बज रहे हैं समथिंग 8:30 और काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। और यहाँ से बता रहे हैं कि और हवा काफ़ी अच्छी चल रही है। बता रहे हैं यहाँ से 9 किलोमीटर है ऊपर चढ़ाई। तो चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हम ऊपर चढ़ेंगे और क्या क्या होता है रास्ते में। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रैकिंग। ये है माता पूर्णागिरि का प्रवेश द्वार और यहाँ पे चेक पोस्ट बने हुए हैं। खाने की सब चीज़ें लगी हुई हैं इधर इधर, सब लाइटिंग है सब तरफ। ऊपर आप लोगों को लाइटिंग दिख रही होगी, वो सब रास्ता है ऊपर जाने का। तो चलिए चलते हैं। घर से हम पुलाव बना के लाए थे, तो अब हमें रास्ते में थोड़ी सी जगह मिली ऊपर पहाड़ों पे चढ़ते हुए, तो वही अब हम लोग यहाँ पे डिनर करके फिर आगे की चढ़ाई स्टार्ट करते हैं और पेट पूजा समाप्त करके फिर मिलते हैं। अब हम लोग चढ़ाई करते करते मुझे लगता है कि 1-2 किलोमीटर तो आ गए होंगे और इतना ज़्यादा थक गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि हमें जो पता था कि 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, पर रात में गाड़ियाँ बंद हो जाती है, हमें नहीं पता था। तो टुन्यास तक गाड़ी आती है पर हमें नहीं पता था, तो हम लोगों ने वो सब कुछ भी पैदल ही चढ़ाई कर दी। तो इस समय हम बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। ये कह रहे हैं कि ऊपर मत जाओ, चलो नीचे चलते। मजा आ रहा है। बस ये है कि माता रानी की कृपा से जैसे तैसे अब चढ़ाई कर ही रहे हैं। जय माता दी कर देना। थक गई बाबू? कितना थकी है? मैं पैर दबा दे रही हूँ, मेरा बाबू चल पाएगा फिर, ठीक है? सोने होने की नहीं हो रही है, ठीक है?
चारों तरफ यहाँ पहाड़ ही पहाड़ है। अभी हमें वहाँ जाना है, वहाँ वहाँ। तुम गिर जाओगी? मैं गिर जाऊंगी। थक गया। मेरी मम्मी अभी पैर दबा रहा है, मम्मी पापा सर दबा रहा है। अब जाने काले माते फिर मत गया मैंने फिर उधर से मैंने पूछ कर ले फिर इसके अंदर जा रहे, फिर सीढ़ी पे पैर पे जा रहे, फिर स्कूटी मामा ले गए, फिर स्कूटी मामा ले गए थे इसलिए पहाड़ में पैदल जा रहा। देखिए ये इस जगह को बोलते हैं टुन्यास और यहाँ तक गाड़ी आती है। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं, पर रात को 7 बजे के बाद गाड़ियाँ चलनी बंद हो जाती हैं, जो कि हमें नहीं पता था। तो ये सारा सफ़र हमने पैदल ही तय कर लिया। अब इसके आगे 3 किलोमीटर की और रह गई है चढ़ाई, और उसमें जो है कि सीढ़ियों का रास्ता ज़्यादा है और इस सभी में अब हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और आनंद ये है कि बातें करते हुए हमें कॉपरेट करते हुए चल रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। हे गाइस, तो अब हम लोग चलते चलते बहुत ज़्यादा थक गए हैं और सीढ़ियों के बिल्कुल करीब में जाके पहुंच चुके हैं। तो लग रहा है ऐसा कि हम शायद अब पहुंच जाए, पर अभी भी मंदिर काफ़ी दूर है। फिर मैं थके सीढ़ी से, फिर मम्मी से गोदी उठा ली, साक्षी से गोदी से रो रहा था। फिर अब लग रहा है कि शायद हम लोग पहुंच जाए, और अभी भी है सीढ़ियाँ काफ़ी है, 500 से ज़्यादा है जो सुनने में आ रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं है कि कितनी है। वो तो अब चढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो देखते हैं कि कैसे चढ़ेंगे और क्या क्या होता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे कुछ एक आध होटल वगैरह भी है। चलिए मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये है वो होटल वगैरह, और यहाँ पे पुलिस वालों का कुछ बैठने का बना हुआ है। यहाँ पे धर्मशाला वगैरह है, और वो है पूर्णागिरि प्रवेश द्वार। नहीं, पार्किंग है। हाँ हाँ, पार्किंग स्थल है ये, पार्किंग स्थल। रुको बेटा। और मेरा इतना छोटा सा बेटा अभी तक नीचे से बता रहे थे कि 9 किलोमीटर की चढ़ाई है, उतना चढ़ के ये ऊपर आ चुका है, और अब 3 किलोमीटर और रह गया है। और टचवुड माता रानी की कृपा से मेरा बेटा यहाँ तक तो चढ़ के आ गया है। देखते हैं कि कहाँ तक चढ़ पाता है। अभी तक तो जगा हुआ है, तो चल दिया अपने आप। हर हर शंभू गाना उसे पसंद है, तो उस गाने को सुनते हुए वो चल पड़ा है। और यहाँ पे अब थोड़ी सी दुकानें वगैरह आ गई हैं, तो देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना बीच में पहाड़ों वाले रास्ते में तो हम कुछ ज़्यादा ही थक गए थे। दिखाती हूँ आपको यहाँ तक दुकानें। घंटी में बेटा कुछ है ही नहीं बजाने को। नहीं, कुछ नहीं, बहुत ऊंची है ना। धीरे धीरे गिर जाओगे, धीरे धीरे। यहीं से अब सीढ़ियों का रास्ता स्टार्ट हो गया। हम भैरव मंदिर तक पहुंच गए थे, लेकिन भैरव मंदिर के जो दर्शन हैं वो कहते हैं माता जी के दर्शन के बाद करने होते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं सीधा माता जी के दरबार की तरफ। भैरव मंदिर के जो दर्शन हैं वो हम लौटते हुए करेंगे। और इन दोनों ने यहाँ पे, पतिदेव ने और मेरी सिस्टर ने बैग उठाने का जिम्मा ले रखा है, क्योंकि अनंत को मैंने संभाल रखा है और बैग इन दोनों ने उठा रखा है। और अब हम बिल्कुल पहुँच गए चढ़ाई करते हुए माता जी के बिल्कुल दरबार के सामने। अब यहाँ से 480 सीढ़ियाँ और रह गई हैं नीचे से। टोटल 2100 सीढ़ियाँ थी टोटल, जिनको हम क्रॉस करके आ गए। अभी भी 480 सीढ़ियाँ रह गई हैं। यहाँ से फूल प्रसाद वगैरह खरीद के अब हम लोग पहुँच गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, और रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। पर टचवुड हमें माता रानी के दर्शन जो है बहुत अच्छे से हो गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। फिर हम लोग नीचे आके सो गए थे थोड़ी देर, और अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं और आगे रास्ते में अब भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद उतर के हम थोड़ा कुछ खा पी लेंगे, और उसके बाद अब घर की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा थक गए हैं।
उतर रहे, दर्शन करके सुबह उतर रहे थे, पर हम सो गए थे थोड़ी देर धर्मशाला में और अब प्रॉपर नीचे कर रहे हैं। थक गए, बहुत थक गए, थक गए। अब आ गए हैं हम लोग भैरव मंदिर के पास में बिल्कुल, और यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं भैरव मंदिर के लिए। और नीचे की तरफ जो है भैरव बाबा का मंदिर है, और बाहर को ये काली माता की मंदिर है छोटा सा। तो चलिए अब दर्शन करते हैं, और उसके बाद आगे के लिए गाड़ी मिल जाएगी। जिस रास्ते में कल हम पैदल चल के आए, तो अब सुबह हमें गाड़ियाँ 6 बजे से शायद स्टार्ट हो जाती है, तो अब हमें गाड़ी मिल जाएगी, तो हम आराम से उतर जाएंगे। चलिए पहले यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं आपको कि भैरव बाबा का मंदिर, और दर्शन हमें बहुत अच्छे से और बहुत आराम से हो गए थे। भीड़ कुछ ज़्यादा नहीं थी, बस थोड़ी बहुत थी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं अब यहाँ से इसके आगे से अब हमें गाड़ियाँ मिल जाएंगी। अब हम गाड़ी में बैठ के नीचे की तरफ चले जाएंगे, जो हमें अभी हम टुन्यास में हैं, और टुन्यास से ठूलीगाड़ बोलते हैं या ठूलागाड़ बोलते हैं, यहाँ तक के लिए गाड़ी जाती है। फिर ठूलागाड़ से टनकपुर तक के लिए एक गाड़ी जाती है, 2 गाड़ियाँ बदल के हमें टनकपुर तक पहुँचना होता है। तो टनकपुर से डायरेक्ट हमें की बस मिल जाएगी। आपको तो पता ही है हम लोग उर्दूपुर में रहते हैं, और फिर डायरेक्ट हम मिलते हैं अब घर पे। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि अब बस हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए मैंने इसके आगे का ब्लॉग बनाया नहीं है। क्योंकि अब रास्ते में बस से वापस आ रहे थे तो सब बहुत थक गए थे, नींद आ रही थी, पैरों वगैरह में दर्द हो रहा था। तो अब मिलते हैं जल्दी किसी और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। और आप लोगों को मैंने माता रानी के दर्शन छोड़ के पूरी अपनी जर्नी दिखाई, पूर्णागिरि माता के दर्शन की। इतना सडन प्लान बना, बोलते हैं कि जब तक माता का बुलावा ना हो तब तक कोई वहाँ नहीं जा सकता, तो जी ये बात बिल्कुल सच है। 3 बज गए थे, हमने वैसे तो सुबह मॉर्निंग में 10-11 बजे प्लान बनाया, बट उसके बावजूद 3 बज गए थे। तो कभी ये हो रहा था हम जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी कुछ इतनी प्रॉब्लम्स के बाद फाइनली हम माता जी ने अपने दर्शन दे दिए, और अब हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।